बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करना है, जो कि बिल्कुल 3.6 जैसे मैंने आपको कराई थी बिल्कुल वैसी ही एक्सरसाइज है, लेकिन बहरहाल हम इसमें थोड़े से जो है डिफरेंट हम लॉज लगाएंगे। खैर लॉज तो नहीं कहेंगे, हम डिफरेंट किस्म के जो है मेथड्स को अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, टू इंटीग्रल -1, यानी ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, जैसा कि मैंने 3.6 में भी आपको बताया था। आपने इनका इंटीग्रल बिल्कुल इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ जैसे देखें इंटीग्रल टू -1 लिखा आपने, 2 को बाहर लिखेंगे क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो आपने इंटीग्रेशन इन दोनों को अप्लाई करनी है। 2 को बाहर लिखा, x पे अप्लाई कर दिया, साथ ये dx लगाएंगे, जैसा आपने पीछे सारे इंटीग्रेशन की वैसा ही है। इस दफा इंटीग्रेशन के ऊपर ये लिमिट्स लग जाएंगी हमारे पास। इसी तरह आपने लिमिट लगानी है 2 -1 और ये 3 है dx, बेशक 3 को पीछे कर लें तो ज्यादा क्योंकि कांस्टेंट है, dx कर लें, ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स आपको इसकी इंटीग्रेशन तो पता है, इसमें लगेगा पावर रूल, इसकी पावर 1 है ना, तो क्या होगा x पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड 2 में यहां लिख रहा हूं, और ये लिमिट अप्लाई करेंगे जो हमारे पास थी 2 -1। यानी पहले आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के बाद वही लिमिट जो ये थी इंटीग्रल वाली वो इसके साथ आपने यहां लगा देनी है। उसमें फिर आपका 3, आपको पता है अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 का इंटीग्रल जो होता है हमारे पास वो x होता है, ये हमने x लगा दिया, और उसके साथ ही हमने एक लिमिट 2 लगा दी, एक हमने -1 लगा दी। तो बच्चों हमारे पास ये लिमिट आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये लिमिट अप्लाई कैसे करनी, पहले तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। लिमिट अप्लाई करने का मेथड ये होता है कि जो अपर लिमिट होती है वो इसमें अप्लाई करके उस अप्लाई करें, यानी x की वैल्यू अप्लाई करें, उसमें से माइनस करेंगे, उसमें दोबारा लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। यानी व्हाट यू हैव टू डू, अपर लिमिट लगाई इस x के अंदर, उसका स्क्वायर था वो लगा दिया, माइनस किया, तो उसी दोबारा उसमें यानी x² में -1 लगा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। यहां आए आप 3, अपर लिमिट लगाए हम 2, और उसमें से आपने क्या करना है, आई एम सॉरी 2, उसमें से आपने क्या करना है माइनस, अब -1 इसी में लगाना है। यानी आपने जिन वेरिएबल्स में लिमिट लगानी है पहले उसमें अपर लिमिट लगाएंगे, फिर दोबारा उसको लिखेंगे उसमें माइनस वाली यानी लोअर लिमिट लगा देंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, -1 का स्क्वायर होता है हमारे पास +1। इसी तरीके से माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 में से 1 गया 3 +3, और 2 और 1 हो जाएंगे 3, 3 सर हो जाएगा 9, 9 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 12। तो बच्चों एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने इस इंटीग्रेशन के मेथड से जो लिमिट्स लगाई हैं उनके वेरिएबल्स खत्म करके उनकी जगह पे वैल्यूज लगानी है। अपर लिमिट से मुराद अपर वैल्यू, और उसमें से माइनस करेंगे लोअर वैल्यू। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो खैर हमारा आंसर आ गया था। इसी मेथड से हमने ये वाला इंटीग्रल भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। अच्छा, इस दफा ये होल पावर 1/2 दी हुई है। मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है कि अगर आपके पास होल पावर दी हो तो आप उस पावर के अंदर की जो वैल्यू है उसका देखें डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। अगर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप पावर रूल आराम से लगा सकते हैं। जैसे देखें, फर्ज करें ये हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 12 - 4, ये हमारे पास है y + 4, और उसके ऊपर पावर दी हुई है 1/2 और dy। अब जरा गौर से देखिए बच्चों, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, y का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो, 4 का डेरिवेटिव 0 हुआ, तो ओवरऑल 1 + 0 1 डेरिवेटिव होगा, और 1 डेरिवेटिव यहां प्लेस है। यानी यू मस्ट हैव डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन with dy. So if you have got that one, then you can apply the power rule straight away. आप लगा सकते हैं। So चूंकि वो उसके अंदर मौजूद है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम पावर रूल लगाएंगे, यानी y + 4 की होल पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1,
और आप ये साथ ही लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या हमारे पास 12 और -4 ये लगा देंगे। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। ये कांस्टेंट 1/2 में अगर 1 ऐड करते हैं ना तो 3/2 आता है। आप बेशक एलसीएम निकाल लें। इस 3/2 को बाहर निकाल दें यहां से, क्योंकि हमने ये जो अप्लाई करना है ना, ये हमने वेरिएबल पे अप्लाई करना है। 3/2 को बाहर निकालेंगे, ये ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यानी ये चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में यहां जाके 2/3 हो गया, तो ये हमारे पास है y+4 और इसकी पावर होगी हमारे पास 1/2 + 1 होगा 3/2 और ये हमारे पास लिमिट है 12 - 4, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों व्हाट वी हैव टू डू, हमने पहले 12 लगानी है, फिर -4 लिमिट इसके अंदर लगानी है। देखिए 2/3, ये देखिए इसको तो बाहर करें ना, पहले आप 12 इसमें लगाएं, इसमें 12 + 4 की पावर 3/2, उसमें से माइनस करेंगे। यही काम मैंने बताया था ना, माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे। यहां तो एक ही इंटीग्रल था ना, यहाँ 2 इंटीग्रल थे डिफरेंट जगहों पे, तो दोनों को हमने अलग-अलग सॉल्व किया था। सो इसी तरीके से जब -4 इसमें लगाएंगे, ये -4 y की जगह और +4 3/2, ये हमारा आ गया। तो बच्चों 12 और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16। 12 और 4 16, 16 2 की पावर 4 को भी कहते हैं। मैं क्यों 2 की पावर 4 ला रहा हूं, क्योंकि यहाँ 3/2 दिया हुआ है, तो इस तरह कोई सिंप्लीफिकेशन मेरे पास हो जाएंगी। देखिए 2/3 ये हो गया 2 की पावर 4 और होल पावर दी हुई है 3/2 माइनस ये तो कट गया, 0 आ गया। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 हो गया। यानी हमारे पास, खैर इसमें से 0 माइनस करें, यही चीज आएगी, 2 3 = 6, 2 की पावर 6 आ गया, यानी 2/3 2 की पावर 6 आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब 2 पावर 6 का क्या मतलब होता है, 2 2 = 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। सो 2/3 × 64, 64 2 = 128 हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज गोना बी 128/3। सो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 1/2 इंटीग्रल 0 2x + 1 होल पावर -1/3 इस होल पावर दी है, बट यू हैव टू चेक whether you have got the internal derivative of that particular function or not. So if you have got, then you can apply the power rule, or if you don't have, whether you can apply that or not, यानी आप उसमें ला सकते हैं नहीं ला सकते। आपने 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो इसका मतलब हुआ 2 डेरिवेटिव ओवरऑल है। सो आप इसको ला सकते हैं कैसे, 1/2 0 2x + 1, ये 2 आप ला सकते हैं अपने पास, अपने पास ला सकते हैं, लेकिन ये चूंकि आपने अपने पास से लाया तो मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग वाला 2 भी पीछे लिख लो, सो दैट इट मस्ट बी बैलेंस्ड, ये बैलेंस होना चाहिए। सो ये बैलेंस हो गया। अब चूंकि इस पूरे का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, सो क्या होगा, आप उसमें पावर रूल लगेगा, 1/2 यानी 2x + 1 पावर -1/3 + 1 डिवाइडेड बाय -1/3 + 1। ये हमारे पास डेरिवेटिव का मेथड है, आपको इंटीग्रल का मेथड है कि अगर अंदर का डेरिवेटिव बाहर प्लेस हो तो इसमें पावर रूल लगता है, उसमें +1 और डिवाइड भी हम उसी से लिखते हैं। मैंने बहुत सारे इंटीग्रेशन आप लोगों को करा दिए, अब मुझे यकीन है कि इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। और साथ ही हम लगा लेते हैं लिमिट, इसकी क्या है 1/2 0, ये लिमिट लगा देते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट, पहले तो आप ये देखिए 1 में से 1/3 अगर माइनस करें तो ये 2/3 बनता है, एलसीएम लेके देख लें, 3 - 1 2/3 बनता है, नीचे 2/3 है, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा, यानी 1/2 × 3/2 हो जाएगा। और बाकी यहाँ क्या बच्चा हमारे पास 2x + 1 होल पावर है, वही 1 में से 1/3 माइनस करें तो 2/3 आता है, और होल पावर 1/2, होल लिमिट हमारे पास 1/2 और 0 दी हुई है। तो बच्चों 3 1 = 3, 3/4 आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले 1/2 अप्लाई करें, उसके बाद अब 0 अप्लाई करें, और दोनों की लिमिट्स अप्लाई करने के बीच में आपने माइनस का साइन लगाना है। जैसे देखें ये हमारे पास क्या है 2
x की जगह पे 1/2 लगाएं, +1 2/3, उसमें से माइनस करेंगे 2, इस दफा 0 लगाएंगे और उसमें भी आप 2/3 लगाएंगे, तो 1/2 और 0 आ गया हमारे पास। 2 2 से कैंसिल हुआ, 1 और 1 हो जाएगा हमारे पास 2, मैं ये मिटा रहा हूं, 1 और 1 हो जाएगा हमारे पास 2। सॉरी, ये 1/2 ये इम्प्लाई कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए 1 और 1 हो गया हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास 3/4। ये देखें और से 1 और 1 2 की पावर 2/3 होगी। इसी तरह माइनस 0 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 0 में 1 ऐड करें 1 आता है, तो 1 की पावर भी 2/3 होगी। 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 होता है, लेकिन यहां चलें आप 3/4, इसको आप कह सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर 1/3। इसमें ये 1 आ गया हमारे पास। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, ये 4, 3/4 और ये हमारे पास हुआ 4, 4 की पावर 1/3 -1, ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन पीछे से मेरी एक स्टूडेंट इशारा कर रही है कि सर ये आंसर आपका आ चुका है, तो बस ठीक है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, कोई भी आप आंसर इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रल 30 जो लिमिट दी है उसका 6x² -4x + 5 और dx दिया हुआ है। ये इंटीग्रल हम तीनों को अप्लाई करेंगे, यानी देखें इधर ऐसे 6 इंटीग्रल ऑफ 30 का x² dx भी अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं इंटीग्रेशन बहुत सारी आप पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से -4 इंटीग्रल लिमिट डालेंगे 30 और x डालेंगे साथ dx। इसी तरह 5 इंटीग्रल ऑफ dx डालेंगे और ये हमारे पास 3 और 0 आ जाएगा। x² का क्या इंटीग्रल होगा बच्चों? x² का इंटीग्रल होगा हमारे पास, पावर हम उसमें 1 ऐड करेंगे और डिवाइड भी 2 + 1 करेंगे, तो ये हमारे पास लिमिट है 30। इसी तरह x का क्या होगा, 1 + 1, कोई x का भी आपको इंटीग्रल अब समझ आ चुका है कि उसमें की पावर 1 में 1 ऐड करें 2 और डिवाइड भी 2 से करना है। डिवाइड वाला बाहर ले जाओ, इधर का भी डिवाइड वाला बाहर ले जाओ, 3 ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय हमने अगले स्टेप में करना तो बाहर ही है। ये भी हमारे पास 30 आ गया। इसी तरह आपको पता है यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रल हमारे पास होता है x, तो 5 इंटीग्रल x आ गया 30, ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 2s are 6, 2 x की पावर हो गया 3 30, इसका 2 2s are 4, 2 आ गया, x की पावर 2 और होल लिमिट जो आ गई वो ये आ गई 5, x की हमारे पर लिमिट 30 आ गई। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने ये लिमिट अपर और लोअर दोनों अप्लाई करनी है, और चूंकि ये सारी सेपरेट हैं तो आप समझ लीजिए 3 क्वेश्चंस है हमारे पास जिनमें हमने अप्लाई करनी है। जैसे इसमें पहले आप अपर अप्लाई करेंगे यानी 3 का क्यूब, उसमें से माइनस करेंगे, लोअर अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप इसमें अपर अप्लाई करेंगे, फिर उसमें से लोअर अप्लाई करेंगे, फिर इसमें भी ऐसा ही होगा, अपर अप्लाई करेंगे उसमें से लोअर अप्लाई करेंगे। यहाँ चूंकि पावर 3 3 थी, यहाँ 2 2 और यहाँ 1 हमारे पास नहीं है, तो बच्चों 3 की पावर 3 होता है 27, 0 वैसे ही माइनस कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हमारे पास 3 है, तो बच्चों 27 2s are 54, 18 और ये हमारे पास 15 आ गया। तो अगर मैं 54 में से 18 माइनस कर लूं तो ये 36 आता है, 36 और 15 आता है 51, आई गेस 51, यस 51। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया इसमें 51। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यानी देखें आपने इंटीग्रल जो अप्लाई करना है वो x5 को भी करना है साथ dx और साथ लिमिट भी लिखते जाएं साथ, और इसी तरह -36 को बाहर करें, इंटीग्रल 1 - 2 जो लिमिट है साथ dx लगा देंगे। वो सो सिंपल, ये इससे भी मुझे आसान लगा। तो बच्चों पावर रूल आराम से लग सकता है, क्योंकि देखिए पावर के नीचे जो वैल्यू है x
उसका डेरिवेटिव 1 बाहर होता है हमेशा हर वक्त प्लेस। तो हम यहाँ आराम से पावर रूल लगा सकते हैं। तो x की पावर 5 में 1 ऐड करेंगे और डिवाइड भी 5 + 1 करेंगे, यानी 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा और डिवाइड भी 6 हो जाएगा। जो डिवाइड वाला 6 है वो यहाँ लिख रहा हूं, लेकिन जो ये x6 है वो यहाँ ला रहा हूं, तो ये 1 - 2 हमारे पास हो गया। इसी तरीके से इसका आ जाएगा x और ये हमारे पास है 1 - 2, ये आ गया। अब देखें 6 × 2 = 12, 2 आप पहले इसमें 1 लगाएं, 1 की पावर 6, उसमें से माइनस करें -2 की पावर 6, 1 अप्लाई करें, उसमें से माइनस करें -2। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ऊपर वाला अप्लाई करना है, उसमें से माइनस नीचे वाला करना है, ऊपर वाला अप्लाई करना है, उसमें से माइनस नीचे वाला करना है। अब देखिए बच्चों 1 की पावर 6 1 हुआ, -2 की पावर 6 64 होता है, क्योंकि माइनस की पावर जो इवन होती है वो आपको हमेशा प्लस में आंसर देती है। तो ये हमारे पास प्लस का 64 आ गया, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस आया, तो ये हमारे पास 1 + 2 हो गया। 64 में से 1 जाएगा तो माइनस का 63 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 3 आ गया। 63 -63 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आने वाला है, चलिए यहीं करते हैं, -126। तो जब 3 को 36 से करेंगे 108, ठीक है। अब हमने इन दोनों माइनस माइनस चूंकि प्लस होते हैं तो हमने इनको क्या करना है, प्लस साइन हमेशा माइनस ही का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो हमारे पास 4 3 2 234 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अनदर स्वीट डिश इज वेटिंग फॉर यू। cos थीटा का इंटीग्रल आप लोगों ने फाइंड करना है और लिमिट दी हुई है π/4 और -π/3। सबसे पहले तो आप इंटीग्रल cos थीटा का करें। याद रखें, मैंने बहुत दफा आप लोगों को ये बात बताई है कि आप cos थीटा का इंटीग्रल तब ही कर सकते हैं जब तक उसके थीटा का डेरिवेटिव बाहर प्लेस हो। सोचो कि थीटा का डेरिवेटिव 1 है, वो बाहर प्लेस है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। cos थीटा एक्चुअली sin थीटा का डेरिवेटिव था, तो cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं sin थीटा और साथ ही ये हम इसकी लिमिट लगा देंगे π/4 और -π/3 ये लगा दें। तो बस π/4 वैसे कहते किसे हैं, पाई कहते हैं। देखें पाई हमारे पास है π/4, 180/π से मल्टीप्लाई करके इसको डिग्री में लिख रहे हैं, तो ये 45 बन रहा है, 45 डिग्री। सो हम इसको 45 डिग्री कह सकते हैं, यानी ये 45 डिग्री है, यानी साइन थीटा 45 डिग्री और इसी तरह ये -60 डिग्री है हमारे पास। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, 45 डिग्री भी इसमें अप्लाई करें और माइनस करेंगे साइन -60 डिग्री ये। और आप लोगों ने एक और रूल पढ़ा हुआ है कि अगर साइन के बाद माइनस होना, ये माइनस बाहर आ जाता है, जबकि कॉस के साथ अगर माइनस होना वो माइनस खत्म हो जाता है आपका, वहीं tan का माइनस भी बाहर आ जाता है। तो ये रूल है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो साइन और tan और इनके रेसिप्रोकल्स के माइनस बाहर आते हैं, कॉस और उसका रेसिप्रोकल का माइनस अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है। सो ये माइनस को बाहर ले, साइन 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2। आप लोगों को ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप फर्दर मोर इसका एलसीएम ले सकते हैं, दोनों के एलसीएम आ जाएंगे √2 से कटा 2 1 से 2, 2 से कटा √2 को √3 से करें √3 √2 ये आ जाएगा। अब देखें बच्चों, 2 + √2 दोनों के ऊपर पावर सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो आप अगर करना चाहें तो इसको √6 भी बना सकते हैं, बल्कि यहीं कर लें 2 + √6/2 √2। बच्चों नजर आ रहा है ये, इनफैक्ट शायद नजर नहीं आ रहा, चलें यूं करते हैं, यही आंसर, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर ये आंसर भी ठीक है। तो बच्चों ये कोई भी आंसर ये ले लें आंसर,
या ये आंसर ले लें तो ये आंसर आपके आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब आपके पास इंटीग्रल दिया हुआ है सेकंड स्क्वायर टू थीटा के। वैसे नॉर्मली हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था tan थीटा का, याद होगा। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल जो होगा वो हमारे पास tan थीटा हो जाएगा। लेकिन याद रखें इंटीग्रल में एक प्रॉब्लम है, जैसा मैंने यहां भी डिस्कस किया कि आपके पास जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का आप इंटीग्रल निकालते हैं तो उसके थीटा का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए हर सूरत में। अब थीटा यहां क्या दिया हुआ है 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास 2 होता है, तो हम यहां बाय 2 प्लेस कर देते हैं, सॉरी ये 2 प्लेस कर लेते हैं। ये देखें सेकंड स्क्वायर 2 थीटा हम अपने पास से 2 प्लेस करते हैं। वैसे भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अपने पास से लाई जा सकती है, बट उसको बैलेंस भी किया जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया है तो हम डिवाइड करके इसको बैलेंस भी करेंगे। अब बगैर किसी परेशानी के सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होगा tan थीटा, और थीटा 2 थीटा हमारे पास tan 2 थीटा आ जाएगा, और हमारे पास लिमिट लगा देंगे π/4 और 0। स्टूडेंट्स π/4 का मतलब होता है हमारे पास 45 डिग्री। आई टोल्ड यू इनफैक्ट हियर समवेयर, यस हियर, ठीक है, और मैंने बताया भी था कैसे। तो आप 45 लगाएं पहले लिमिट अप्लाई करने के लिए। tan 2 45 डिग्री इज द माइनस tan 2 0 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। 45 2 सर क्या हो जाएगा 90, tan 90 हमारे पास आ जाएगा 1/2 tan 90। आपको पता है स्टूडेंट्स tan 90 आप पढ़ते आ रहे हैं, ये tan 0 डिग्री। tan 90 हमारे पास होता है बच्चों किसके इक्वल, इन्फिनिटी के इक्वल। सो हमारे पास ये आ गया 1/2 इन्फिनिटी माइनस, और इसका तो 0 आ रहा है, तो इन्फिनिटी को डिवाइड 2 से करें तो वो भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर इसमें आ गया इन्फिनिटी, बिकॉज इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते किसी तरीके से, तो क्योंकि tan 90 होता ही हमारे पास इन्फिनिटी है। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल 4 to x² + 8/x²। ये भी बड़ा सिंपल सा मुझे लगा। ये देखें x² इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, यूं हम सेपरेट इंटीग्रल्स फाइंड कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा अलजेब्रिक इसमें कुछ सॉल्यूशन कर लें। जैसे देखें हमारे पास x² इसके नीचे भी है और x² इसके नीचे भी है, और सबके साथ है dx। तो जब हमने दोनों को x² नीचे अप्लाई कर दिया, ये x² और ये x² कैंसिल हो गया, यू इंटीग्रल ऑफ 4 to यहाँ 1 आ गया, और यहाँ अगर मैं x² को ऊपर ले जाऊं तो ये x की पावर -2 हो जाएगी, तो ये हमारे साथ इसके साथ आ जाएगा dx। अब बच्चों हम यूं करते हैं, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रल अप्लाई कराते हैं। इंटीग्रल 4 to 1 और साथ dx, इसी तरह 8 को बाहर करें, इंटीग्रल 4 to x की पावर -2 dx, ये आ गया हमारे पास। एज यूजुअल 1 का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है बच्चों x, और हम लिमिट लगाएंगे 4 to, ठीक है। इसी तरह 8, यहां तो आपको पता है पावर रूल लगेगा, x की पावर -2 है, इसमें +1 करेंगे और डिवाइड भी -2 + 1 करेंगे। देखिए -2 में +1 करेंगे और डिवाइड भी -2 + 1 क्या आता है हमारे पास, -1 आता है। तो हमारे पास ये आ गया x की पावर -1, और डिवाइड भी -1 से करेंगे, डिवाइड वाला बाहर निकाल लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये 4 to हम यहां लगा देते हैं। तो बच्चों ये माइनस और प्लस माइनस कर देगा। बाकी अब लिमिट अप्लाई कर ले, पहले इसमें 4 लगाएं, उसमें से फिर -2 करना पड़ेगा ये वाला। इसी तरह ये तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 8 है, आप 4 लगाएं इसमें, उसकी पावर -1, फिर माइनस करें 2 की पावर -1, ये हमारे पास आ गया। 4 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा 2। इसी तरह -8, 4 की पावर -1 का मतलब होता है 1/4, किसी की पावर भी माइनस और नीचे ले जाकर आप प्लस कर सकते हैं। इसी तरह ये 1/2 हो जाएगा ये वाला,
अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 8, 4 एलसीएम आया, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, सो 2 माइनस 2 और ये माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, 4। इट वॉज वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं था, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सो इस तरह हमने एक ही जगह पे 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंटीग्रल हमारे पास दिया हुआ है x माइनस कॉस पाई एक्स और होल दिया हुआ है हमारे पास dx। सबसे पहले उसी तरीके से हम इंटीग्रल 3/2 माइनस 1/2 x के साथ लगाएंगे और dx। इसी तरह इंटीग्रल 3/2 और माइनस 1/2 कॉस पाई एक्स लगाएंगे और साथ ही हम लिखेंगे dx। तो बच्चों आपको पता है इस x का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 को बाय लगा लो और आप यहां लिमिट अप्लाई कर लो, 3/2 माइनस 1/2 हमने लगा दिया। अब यहां है इसके साथ भी हमने इसका भी इंटीग्रल निकालना है। अब प्रॉब्लम ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका कॉस थीटा जो होता है ना, थीटा कॉस थीटा का वैसे इंटीग्रल साइन थीटा होता है, जब तक आपको इसका इंटरनल का डेरिवेटिव बाहर प्लेस ना हो। तो अब इसका इंटरनल का डेरिवेटिव बाय पाई यानी पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आप खुद देखें, पाई को बाहर लाएं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स होगा 1 यानी पाई आ गया, यानी यहां इसको पाई को होना चाहिए था, तो हम पाई अपने पास से प्लेस करके डिवाइड भी पाई कर देते हैं। डिवाइड वाला पाई ये है और ये cos पाई एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास sin पाई एक्स, और हम ये इसी तरह 3/2 और माइनस 1/2 लगा देंगे इसी तरीके से। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, हमने लिमिट्स अप्लाई करनी होती है और तो कुछ खास नहीं है। 3/2 1/2 हमारे पास x की वैल्यू 3/2 उसका स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। यहां है माइनस 1/पाई, ये हमारे पास है। ये देखें साइन पाई एक्स की जगह पर 3/2 लगाएंगे, इसी तरह माइनस करेंगे साइन अगेन पाई इस दफा माइनस 1/2 लगाएंगे, ये हमारे पास है। यानी दोनों लिमिट्स हमने इसमें अप्लाई कर देनी है। तो 3 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है 9 होता है, ये 9/4 हो गया। इसी तरह माइनस 1 का स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस 1/पाई। स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू जो होती है पाई, व्हाट इज पाई, पाई होता है 180 डिग्री। अगर तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के अंदर थीटा में पाई दिया हो तो डिग्री में डाला करें, अगर बाहर हो तो रेडियन में होता है, जैसा ये डाला हुआ है हमारे पास। तो ये 180 है, 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 93 से 270, तो आपके पास ये आ जाएगा साइन 270 डिग्री। इसी तरह यहां ये 180 डिग्री है। अच्छा एक बात, ये माइनस तो बाहर, इस माइनस को प्लस कर देगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, कॉस का माइनस प्लस बन जाता है। सो ये 180 डिग्री है, डिवाइड 2 करेंगे 90 आ जाएगा, ये आ गया आपका। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं इसका ले ले एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 9 माइनस 1, साइन 270 माइनस 1 के इक्वल होता है, चेक कर लीजिएगा, और साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब 1 में से 1 गया क्या आ जाएगा 0, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट 0, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 9 में से 1 गया 8, 8/2 होता है हमारे पास, 8/2 हमारे पास 8/4 सॉरी, और ये हमारे पास 0 आ गया था, तो 4 2 से 8, 2 2 से कटा 1 माइनस 0, तो बच्चों फाइनल आंसर इज 1। आई होप इतना मुश्किल नहीं था, आपको समझ आ गया होगा। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, cos स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा अभी मैंने आपको बल्कि बहुत दफा बताया कि जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का आप इंटीग्रल निकालते हैं तो आप उनके एंगल का डेरिवेटिव बाहर प्लेस करते हैं।
जनरली स्पीकिंग, वैसे जनरली स्पीकिंग आपको ये बात नजर आ रही है कि अंडर रूट एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लूं तो इसकी पावर 1/2 होती है, पता है ना आपको, 1/2। तो 1/2 आपकी शुरू में आएगी, होल पावर में से -1 होगी, यानी 1/2 में से -1 होगी। 1/2 में से -1 करें तो -1/2 हमारे पास आता है। तो इसको अब नीचे ले जाए तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2। 1/2 का मतलब अंडर रूट भी होता है, स्क्वायर रूट, यानी ये चीज आ गई हमारे पास। इसने खुद ही हमें सॉल्व करके सारा दे दिया, हमें इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। ये देखें 4/1 cos स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इसके साथ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में अलहदा लिख लूं तो बच्चों आपको इस एंगल का डेरिवेटिव बाहर मिल जाएगा आराम से। जब आपको इस एंगल का डेरिवेटिव बाहर मिल गया तो ये सॉल्यूशन हमारे पास इजी हो चुका है। तो अब हम क्या होगा, अब cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा हो जाएगा। थीटा हमारे पास ये और साथ आपने लिमिट लगानी है, क्या 4 और 1 है हमारे पास, ये लगानी है। बस तो अब तो कोई इसमें कुछ भी नहीं डाल, पहले आप इसमें 4 डालेंगे, sin स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस sin स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 1 का हमारे पास हो जाएगा 1। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको अंडरलाइन या एक लिख लेता हूं। वैसे बच्चों अगर आप चाहें ना इसका एक अल्टरनेट मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी बच्चे मुझे के पीछे कहते हैं सर इतना आसान है, हमें ये कैसे पता चलेगा ये उसका डेरिवेटिव है नहीं। मैं कहा चले आपको एक और आसान तरीके से ले चलते हैं, अल्टरनेट मेथड। ठीक है, एक अल्टरनेट मेथड ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो आप लोगों को समझाया हुआ था मैंने। ठीक है, ये मैंने एक एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन वाली पढ़ाई हुई है कि इंटीग्रल हमारे पास 4/1 है cos स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx हमारे पास दिया हुआ है। अगर फर्ज करो मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का नाम थीटा रख लेता हूं, ये ले, यानी थीटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का नाम रख लेता हूं और इसका दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेता हूं, यानी d थीटा बाय dx, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें भी क्या होगा, 1/2 पहले आएगी पावर और होल पावर में से -1 करेंगे। आप लोगों को डेरिवेटिव आता होगा। dx स्टूडेंट्स यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। ये x की पावर -1/2 आ गई है और ये dx यहां आ गया। जिसकी पावर माइनस में हो उसे नीचे ले जाकर आप प्लस में कर सकते हैं, यानी आपके पास आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब अगर गौर से देखें हमने क्या किया हुआ है, इसको थीटा सपोज किया cos थीटा, ठीक है, और d 1/2x यानी इस पूरे का d थीटा, यानी इस पूरे का नाम d थीटा आ गया। देखिए कितना आसान हो गया मेरे पास। अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट 4/1 दी हुई है लेकिन ये 4/1 x के लिए दी थी, थीटा के लिए नहीं दी थी। ये मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं। अगर थीटा के लिए हमें लिमिट निकालनी हो तो हमें एक चीज पता चल चुकी है, ये देखें थीटा हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ये लिमिट क्या होता है, ये तो वैल्यू होती है एक्स की ना। हम इसमें एक्स की वैल्यू डालकर चेक करते हैं कि थीटा कितना होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम x4 डालते हैं, ये वाला, तो थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, तो थीटा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहां हम 2 डाल देंगे। इसी तरह इफ x हम डाल देते हैं 1 डाल के चेक करते हैं, यानी इसी में क्योंकि हमें थीटा की लिमिट पता होनी चाहिए। 1 डालते हैं तो थीटा आ जाएगा 1, सो ये इधर आ जाएगा 1। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर लो नॉर्मल मेथड से। सो जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं एक बात का खास ख्याल रखें, आपकी लिमिट भी चेंज होती है। लिमिट आपने वो जो सपोज किया होता है उसमें डालनी होती है ताकि हमने जो नया वेरिएबल लाया हुआ है उसकी लिमिट हमें पता चले, क्योंकि वो तो पुराने वेरिएबल की लिमिट थी जिनको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया हुआ है। सो अब क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रल हमारे पास होगा sin थीटा, और हम ये डालेंगे 2 और 1। पहले आप 2 डालें, उसमें से माइनस करें, फिर 1 डालें। देखिए यही चीज हमारे पास आई है। तो आप उस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आपका आंसर सेम ही आना है। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है π/3 π/6 sin x cos x dx, ये दिया हुआ है। इसका भी हमने इंटीग्रल निकालना है।
तो बच्चों पहली चीज ये देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अगर मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी का डेरिवेटिव आगे प्लेस हो तो आप पावर रूल आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 तो बहरहाल होती होती है। ये अगर इसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर प्लेस हो तो आप इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। लेकिन एक मेथड मेरे दिमाग में और आ रहा है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 करते हैं तो 2 sin x cos x को sin 2x भी कहा जा सकता है। ये आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, तो sin 2x को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं पहले पावर रूल लगाता हूं। चलो इस दफा हम वो मेथड भी करेंगे। देखिए पाई बाय 3 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 यहां बाय लिख लेते हैं। ये हमने क्या लगाया, पावर रूल लगाया इसमें। आई एम सॉरी, ये हमने इंटीग्रल कर लिया इसका, 1/2 बाय लिख लिया। ये इंटीग्रल हमने कर लिया, यानी पाई बाय 3 यहां लिखा और पाई बाय 6 हमने यहां लिखा। तो यानी इसके बाहर इसका डेरिवेटिव प्लेस था, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और डिवाइड भी करेंगे 2 से, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अब पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है। 180 पाई की वैल्यू डिग्री में 180 होती है, 180 बाय 3 60, 180 बाय 6 30। तो हम एक दफा इसमें लगाएंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस करेंगे एक दफा हम इसमें लगाएंगे 30 डिग्री। ये आपको ये बात तो पता है कि साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के वैल्यूज में, आप देखिएगा लाजमी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा दो। इसी तरह ये भी 1/2 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3/4 आ गया, और ये हमारे पास 1/4 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट देखें, 1/2 इनका एलसीएम ले लो 4, 3 - 1 यानी 2/4 आ गया। 2 से कटा 1/4। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसका एक अल्टरनेट मेथड भी करता हूं जो मैंने आपको भी बताया था। दोबारा इसको लिखता हूं। देखिए हमारे पास ये है पाई बाय 3 पाई बाय 6 साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये दिया हुआ। बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 sin x cos x जो है वो sin 2x के इक्वल होता है। तो इसके लिए यहां 2 होना जरूरी है, तो हम अपने पास से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर लेते हैं। तो ये तो 1/2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 3 पाई बाय 6, और ये हो जाएगा sin 2x dx के। ये हमारे पास हो गया। sin 2x का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो 2x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2, जो कि हम बाहर प्लेस करेंगे वरना नहीं सॉल्व होगा। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव बाहर प्लेस करूंगा 2, तो मुझे अपने पास से प्लेस करने की वजह से डिवाइड भी 2 करना पड़ेगा यहां। ये अब देखें sin 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x। जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन होता है तो उसका डेरिवेटिव कॉस होना था, तो माइनस यहां भी लगा दें यहां भी लगा दें, तो एक्चुअली माइनस साइन का कॉस हो जाएगा। यानी आपने इंटीग्रल वैसे ही पढ़ा हुआ है, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। सो ये आ जाएगा ये 1/4 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा ये 2x है, तो उसका माइनस में यहां लगा रहा हूं बाहर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हैं। ये आ गया, आप आगे चले। हाँ जी, अब पाई बाय 3 जिसको हम कहते हैं 60 डिग्री यहां लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -1/4 cos 2 इंटू 60 डिग्री माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री, -1/4 ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। बच्चों cos 120 डिग्री वैसे सेकंड क्वाड्रेंट है cos, तो ये आना चाहिए √3/2।
इनफैक्ट -1/2 कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, -1/2। और cos 60 डिग्री होता है, ये भी हमारे पास 1/2। तो बच्चों ले लो इसका एलसीएम, 2 आएगा, -1 तो आप देखें माइनस माइनस -2 हो गया, -2/2, 2 से कटा, ये 1/4 हमारे पास आ गया। तो बच्चों वही आंसर आ गया जो आंसर आपने यहां निकाला था। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है π/2, π/6 और 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बाहर दिया हुआ डी थीटा। अब इसमें कौन सी इंटीग्रेशन लगेगी? जनरली स्पीकिंग वैसे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि जो मतलब एक मेरे माइंड में आ रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन, नो वो भी नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वायर तो दिया हुआ है लेकिन नहीं हो रहा। आप हम लहदा भी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ नीचे होल्स पावर दी हुई है। एक लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म हो जाती है, वो भी नहीं लग रहा क्योंकि 2 पहले आएगा, जब होल पावर में से -1 करेंगे फिर इंटरनल का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी एक लंबा आएगा जो कि ऊपर वाली वैल्यू नहीं दे सकता। लेकिन आप एक चीज देखें, थीटा का डेरिवेटिव होता है 1, ये दिया हुआ है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ये इस पूरे का डेरिवेटिव नहीं है, इस स्क्वायर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ये है हमारे पास। इसका मतलब हुआ पूरे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन स्क्वायर के अंदर वाले का कर रहा है। अगर हम एक काम करें कि π/2, π/6 हम इसको ऊपर ले जाएं, थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी पावर -2 हो जाएगी हमारे पास, और साथ ये लिख लें 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम एक लास्ट चांस ये करते हैं कि क्या पावर के अंदर का डेरिवेटिव बाहर है, तो ये हम देख चुके हैं, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव तो कॉस थीटा। तो अगर पावर के अंदर का डेरिवेटिव बाहर हो तो हम उसमें पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या है? π/2, π/6, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, यही होना है हमारे पास। खैर ये मैंने क्यों लगाया कि हमने इंटीग्रेशन कर ली सॉल्व, तो वो -1/2, -2 + 1 का मतलब -1 होता है, तो मैं -1 नीचे वाला इधर लगा रहा हूं लैदा करके, तो ये हमारे पास आ गया π/2 और ये π/6 आ गया। तो बच्चों एक बात तो अब सबको पता है, -2 + 1 क्या होगा हमारे पास, जिसकी पावर -1 जिसकी पावर माइनस में उसको नीचे ले जाकर प्लस में कर सकते हैं, यानी ये आ गया हमारे पास, और इसमें हम π/2 और π/6 की लिमिट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, π/2 आप सबको पता है 90 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री है, 180 को डिवाइड 2 से करें 90 आता है। सो पहले आप इसमें थीटा में 90 डिग्री का मतलब π/2 डालें, फिर इस थीटा में भी 90 डिग्री डालना है, लेकिन आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में पूरा आपने डिग्री में डालना होता है। देखें जैसे साइन 90 डिग्री, फिर उसमें से माइनस करेंगे, लोअर लिमिट हम डालेंगे जो इसमें, वो क्या है हमारे पास π/6, यानी π/6 का मतलब है 30 डिग्री, इसमें डालेंगे π/6, ये तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक तो है नहीं है, तो हम π/6 सीधा सीधा डाल देंगे, और ये 30 डिग्री इसमें भी डालेंगे, साइन 30 डिग्री ये हमारे पास है। तो बच्चों हमने ये लिमिट्स भी इसमें डाल दी। साइन 90 सबको पता है 1 के इक्वल होता है, -1/π/2, π/2 कैलकुलेटर से करें, पाई की वैल्यू 3.14 है, और डिवाइड अगर 2 से करें, मैं ये कर रहा हूं देखें 3.14 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास आ रही है 1.57, और साइन 90 1 के इक्वल होता है। इसी तरह 180 डिवाइड 3.14 डिवाइड 6, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.52, और साइन 30 हमारे पास होता है बच्चों 0.5 के, यस 0.5। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, -1 ये माइनस आपका यूं था, ठीक है। अब देखें ये इसको ऐड करें 2.57 और इसको डिवाइड करें
1.023 ये 1 डिवाइड, ये हमारे पास आ गया -0.389, ये आ गया 1 डिवाइड 0.9775। तो बच्चों जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.58, और ये बाहर माइनस है, इसको प्लस कर देगा तो प्लस का 0.588, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, सीकेंड x प्लस tan x का होल स्क्वायर dx, और ये हमारे पास लिमिट जो इंटीग्रल दी है डेफिनेट इंटीग्रल में वो ये है। सो पहले तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो होल स्क्वायर क्या होगा, π/4 माइनस π/4, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों अब आप जिस लेवल पे हो ये चीजें बताने वाली नहीं बनती है वैसे कि क्या उसका होगा, ठीक है ये। अच्छा एक बात और, आप tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 भी कह सकते हैं। अब मैं वजह भी बताता हूं, देखिए अगर हम जब इसको इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, जबकि tan x स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल नहीं होता, वो हमें फिर एक सब्स्टिट्यूशन लगानी होती है, बल्कि एक फॉर्मूला लगाना होता है। तो जनरली स्पीकिंग हमें एक बात पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 को वहां ले जाऊं तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होगा। तो इस जगह पे मैं सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा कर लूं, π/4 माइनस π/4 सीकेंड स्क्वायर x, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, और ये है 2 tan x सीकेंड x। बच्चों ये हमारे पास आ गया dx। सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 सीकेंड स्क्वायर, π/4 माइनस π/4 2 सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 tan x सीकेंड x, और सबके साथ है dx। ये अब बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रल इस पे भी अप्लाई करो, इस पे भी, इस पे सब पे करना अप्लाई। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे देखें इंटीग्रल π/4 और माइनस π/4, 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो, ये ले। सो सीकेंड स्क्वायर x यहां लिख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर x। इसी तरह माइनस 1 के ऊपर भी इंटीग्रल लगा लेते हैं, π/4 माइनस π/4 1 पे भी लगा लेते हैं dx, इसके साथ भी dx लिखें। अच्छा इसी तरह 2 को बाहर निकाल कर इंटीग्रल π/4 माइनस π/4 tan x और सीकेंड x लिख लेते हैं dx। ये उधर है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर, लेकिन एक बात का ख्याल रखें एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1 वैसे भी होता है, 1 का इंटीग्रल x होता है, यानी इसका tan x, इसका 1, इसका x, और आपने सीकेंड x का आपको डेरिवेटिव पता था, सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है tan x सीकेंड x, सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है tan x सीकेंड x, तो tan x सीकेंड x का वापस इंटीग्रल होगा सीकेंड x। तो बच्चों देखो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा हमारे पास tan x, और साथ ही हम लगाएंगे π/4 माइनस π/4, यहां है, यहां तो सीधा x आएगा, इधर भी π/4 माइनस π/4। और आपको ये बात पता है कि tan x सीकेंड x का जो इंटीग्रल होता है वो सीकेंड x होता है, क्योंकि सीकेंड x का डेरिवेटिव था tan x सीकेंड x, तो इसका इंटीग्रल सीकेंड x हो जाएगा π/4 माइनस π/4। अच्छा ये माइनस था, I'm सॉरी,
ये आ गया। अब पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री, यहां डालते हैं 2 tan 45 डिग्री माइनस tan माइनस 45 डिग्री। इधर तो आपको पता है, इधर तो आप डिग्री में नहीं डालेंगे तो रेडियन में डालेंगे। तो पाई बाय 4 माइनस ये माइनस पाई बाय 4 इधर। अच्छा, सीकेंड का मतलब 1 बाय कॉस भी होता है, सीकेंड को 1 बाय कॉस कह सकते हैं, इनटू 1, बल्कि चलें सीकेंड 45 डिग्री माइनस सीकेंड माइनस 45 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। ये बच्चों माइनस बाहर आ जाएगा, आपको पता ही है tan में और साइन में माइनस बाहर आते हैं, cos में तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो tan 45 होता है हमारे पास 1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 1 आ गया। यहां है माइनस माइनस प्लस हुआ, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। सेकेंड 45 एक्चुअली 1 बाय cos 45 भी कहा जा सकता है, यानी 1 बाय cos 45। इसी तरह याद रखें सेकेंड में और cos में दोनों में माइनस एब्जॉर्ब होते हैं, उसके माइनस बाहर नहीं आते, वो प्लस हो जाते हैं खुद ब खुद ही। तो ये माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो आपका ये 1 ओवर cos 45 बन जाएगा। ये 1 ओवर cos 45 1 ओवर cos 45 कटा 0 आ गया, 0 को से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, पाई बाय 4 का एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा, पाई प्लस प्लस यहां 0 आ गया हमारे पास। तो पाई बाय 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 का मतलब हुआ पाई बाय 2, 4 माइनस पाई बाय 2। तो बच्चों ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन है। बच्चों देखो नजर आ रहा है ये नीचे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है cos स्क्वायर x dx और पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो बच्चों वैसे आपको याद हो, मैंने जब पीछे इंटीग्रेशन कराई थी मैंने कहा था दो चीजों के जो है इंटीग्रल ब्रायरास नहीं फाइंड होते, एक साइन स्क्वायर एक्स का, एक कॉस स्क्वायर एक्स का। उसके लिए आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना होता है। जैसे देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि cos 2x के दो फॉर्मूले पढ़े थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे। अगर तो साइन स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रल करना होता तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को यहां लेकर आता, इसको मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन बना, मतलब इसकी को मैं सॉल्व कर लेता, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता। लेकिन मुझे cos स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना है, ये तो मैं इस फॉर्मूले का इंतखाब करूंगा। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो याद रखें, बल्कि इसको रूल ऑफ थंब बना लें कि जब भी cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना हो तो उसका सीधा सीधा वैल्यू है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी। इस 2 को उठा के बाहर निकाल लें, कबाब में हड्डी बन रहा है। अब आप यू करें कि इंटीग्रेशन लें पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 और यहां 1 लगा लें, dx भी साथ जोड़ें। इसी तरह cos 2x के साथ भी करें पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और cos 2x के साथ भी करें dx। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। फिलहाल अब 1 का इंटीग्रल तो आपको पता है x होगा, cos 2x का इंटीग्रल अभी भी नहीं फाइंड कर सकते। cos थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, लेकिन आपको इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2 है बाहर लाना लाजमी होता है। चूंकि ये मैं अपने पास से लिख रहा हूं तो मुझे यहां डिवाइड भी करना पड़ेगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन निकालते हैं 1 बाय 2, ये हमारे पास वैसे ही x हो रहा था, x और यहां लिमिट डाल देते हैं पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। ये इसी तरह चलें आगे, प्लस 1 बाय 2। तो cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x, sin 2x ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, ये आ गया हमारे पास। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसमें आपको इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो पाई बाय 2 डालेंगे 1 बाय 2, इसमें आपको लिमिट डालना का पाई बाय 2, उसमें से माइनस करते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं माइनस पाई बाय 2।
ये आ गया। इसी तरह प्लस 1/2, पहले हम ये π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो इस x की जगह पर डालेंगे साइन 2 × 90 जो कि 180 डिग्री बना देगा, उसमें से माइनस करेंगे साइन -90 अभी तो डालेंगे, -90 डालेंगे तो -180 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस बाहर चला जाएगा, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, क्योंकि साइन का माइनस बाहर आता है, कॉस और सीकेंड का बाहर नहीं आता, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 2 एलसीएम आया पाई प्लस 5। इसी तरह 1/2 साइन 180 जीरो होता है, ये माइनस आगे प्लस होगा साइन 180, ये भी जीरो हो जाएगा। सो 0 + 0 इज 0, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। सो आप देखें 2π/2, तो 2 से कटा π/2 आंसर आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है नेचुरल लॉग ऑफ x dx और 3, 1 इसकी जो है लिमिट्स दी हुई है। मैंने आपको एक एक्सरसाइज जो थी आई गेस इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, उसमें आपको एक बात बताई थी कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रल नहीं निकलता, इसको आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से सॉल्व करना होता है। और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो ये था कि अगर u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका इंटीग्रेशन होता है u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u dx। आप लोगों को याद होगा, और इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज आइलेट फॉर्मूला। आइलेट में मैंने ये बताया था, आई कहते हैं इनवर्स को, आइलेट LATE, आई इनवर्स फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैंने कहा था कि इस सीक्वेंस में आपने U और V का डिसीजन लेना है। फर्ज करो, अब मैं अभी समझाता हूं, फर्ज करो मेरे पास यहां लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन ये, अब ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। अब 1 अलजेब्रिक फंक्शन है मेरे पास। अब आइलेट में इनवर्स पहले होता है, लॉगरिथमिक बाद में होता है, बाद में अलजेब्रिक आता है। तो अलजेब्रिक बाद में आता है तो अलजेब्रिक वाले को v बाद में लेंगे, तो चूंकि लॉगरिथमिक पहले आता है तो हम उसको पहले लेंगे। आप मेरे लाजमी वो देखिएगा, बड़ी मैंने तफसील से ये सारे समझाए हुए थे। तो ये हमारे पास dx 3, 1 आ गया। अब हम इसमें ये वाला इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाते हैं। सो उसमें क्या होता है u इंटीग्रल ऑफ v, तो हमने इसको लिया हुआ है u और इसको लिया हुआ है v, अगर और से देखा जाए तो, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले बाद में अलजेब्रिक होता है वैसे आइलेट के अंदर। तो u ये नेचुरल लॉग ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ v, 1 का इंटीग्रल जब हम निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 1 का इंटीग्रल होता है x, यहां x आ जाएगा, बल्कि मैं यहां लिख रहा हूं x, और उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये 3, 1 की, ये माइनस आगे क्या है इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ v। इंटीग्रल ऑफ v क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, v हमारे पास 1 है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, उसके बाद का डेरिवेटिव ऑफ u, और ये खराब लिमिट 3, 1 डाल दें, डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है हमारे पास ये नेचुरल लॉग ऑफ x, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, साथ हम dx लगा देंगे, x से कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास आ गया, इसमें लिमिट लगा दो 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3, उसमें से माइनस करोगे पहले 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां अब यह 1 है, 1 का इंटीग्रल होता है बच्चों x में लिमिट लगानी है 3 और 1 की। नेचुरल लॉग ऑफ 1 का लॉग जो होता है ना वो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां हमारे पास 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया। यहां आप पहले 3 डालें, उसमें से -1 करें, अब लिमिट का तो पता चल गया, 3 में से 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 -2। तो बच्चों हमारे पास फाइनल सोल्यूशन ये आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। e का डेरिवेटिव e ही होता है और e का इंटीग्रल भी e होता है, लेकिन इंटीग्रल के लिए e एक्सपोनेंट के जो ऊपर पावर होती है ना
उसका डेरिवेटिव बाहर लाजमी प्लेस होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ये देखें हमारे पास इंटीग्रल 4 2 है, ये e की पावर x/2 है, ठीक है। अब x/2 का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं ना तो ये 1/2 आता है, बेशक चेक करके देख ले, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 आपको यहां प्लेस होना चाहिए, तो हमने अपने पास से डिवाइड 1/2 किया, तो मल्टीप्लाई 1 2 भी कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, साथ ये dx डाल दें माइनस, इसी तरह हम इंटीग्रल का साइन डालेंगे 4 और 2। अब e की पावर हमारे 4 और 2 e की पावर हमारे पास x/4 है, तो इस जब तक x/4 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बाहर नहीं होता हम इसका इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर सकते। x/4 का होता है 1/4, तो चूंकि हमने 4 से अपने पास से डिवाइड किया, हमें यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब सीधा सीधा 2 e x/2 का e x/2 ही होगा 4, इसी तरह 4 e x/4 ये 4 और 2 ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये तो सिंपल ही हो गया, 4 डालें इसमें फिर 2 डालें, यानी हमने उसी तरह अप्लाई करना है 2, अब 4 डालें इसमें e 4/2, फिर माइनस करना है e 2/2, इसी तरह -4 e 4/4 माइनस e 2/4, ये हमारे पास आ गया। तो 2 2 से 4, 2 2 से कटा, तो ये आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई बेशक कर लें आप, तो आपके पास जो है ना सोल्यूशन भी, और ये देखें 2 1 से 2 2 से 4, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 2 इंटू e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर माइनस e, ये आया -4 इंटू ये 4 4 कटा माइनस e 1/2, ये आ गया। तो बच्चों आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 को इससे करो क्या आएगा 2e स्क्वायर माइनस 2e 4e प्लस 4e 1/2, ये आ गया हमारे पास। आपको ये बात पता है कि -4e माइनस 2e क्या होता है -6e, 2e स्क्वायर माइनस 6e प्लस 4e 1/2। तो बच्चों ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा, तो इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 1/1 माइनस साइन एक्स, वैसे इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज कर लें ज्यादा बेहतर होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स, ठीक है करें। उसमें क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स का जो कॉन्जुगेट है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, π/4 0, यानी 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी 1 प्लस साइन एक्स से करें, dx, ये आ गया। तो 1 माइनस a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी π/4 0 1 प्लस साइन एक्स, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास dx आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखें चले मैं स्टेप बाय स्टेप करूं, ये ना आप परेशान हो जाए। 1 प्लस साइन एक्स और ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, साथ हम dx डाल देते हैं। बच्चों ये कॉस स्क्वायर एक्स इसके नीचे भी है, ये कॉस स्क्वायर एक्स इसके नीचे भी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा π/4 0 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों के नीचे, और साथ हम dx भी डाल देते हैं। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है, किसके इक्वल होगा सेकंड स्क्वायर एक्स के, और साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, देखें साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है कॉस एक्स 2 टाइम्स होगा, साइन बाय कॉस होता है tan x और 1 बाय कॉस होता है सेकंड एक्स, आप इसको लिख सकते हैं tan x सेकंड एक्स, tan x सेकंड एक्स। तो बच्चों कितना सिंपल हो गया ये, बल्कि बात कहां से स्टार्ट हुई और देखें कहां जाके पहुंच गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल इसको भी अप्लाई करेंगे, इसको भी अप्लाई करेंगे, ये देखें इंटीग्रल π/4 0 सेकंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल π/4 0
10x सीकेंट x, ये हमारे पास आ गया। बच्चों सीकेंट स्क्वायर x होता है क्या, इसका इंटीग्रल होता है, आपको पता है 10 का डेरिवेटिव था सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा 10x। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा 10x, यानी 10x और आपने लिमिट लगानी है पाई बाय 4 0। इसी तरह 10x सीकेंट x का इंटीग्रल होगा सीकेंट x, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है 10x सीकेंट x। जब सीकेंट x का डेरिवेटिव 10x सीकेंट x होगा, 10x सीकेंट x का इंटीग्रल सीकेंट x हो जाएगा। तो सीकेंट x और पाई बाय 4 और 0 लगाना है। स्टूडेंट्स पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो हम लिमिट में tan 45 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री लगा देंगे। इसी तरह सीकेंट 45 डिग्री माइनस सीकेंट 0 डिग्री हम लगा देंगे। ये हमारे पास tan 45 आप सबको पता होना चाहिए 1 के इक्वल होता है, tan 0 0 के इक्वल होता है। सेकेंड 45 एक्चुअली cos 45 का रेसिप्रोकल है। cos 45 आप सबको पता है, cos 45 होता है 1/√2 के, तो सेकेंड उल्टा हो जाएगा √2/1। सेकेंड 0 cos 0 का रेसिप्रोकल है, cos 0 1 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, यानी -1। 1 और 1 कट गए तो √2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। tan इनवर्स y dy 5/4 से लेकर 0 तक आपकी लिमिट दी हुई है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि tan इनवर्स y का डेरिवेटिव तो होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसका इंटीग्रल नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हों, जिनके डेरिवेटिव तो होते हैं लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होते, उनमें हमारे पास एक सबसे अच्छा सपोर्ट जो मिलता है वो आमतौर पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से मिलता है। उसमें वन आप एक वेरिएबल लेकर या एक वैल्यू लेकर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फाइंड करते हैं। आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में कराया था कि u और v जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका इंटीग्रेशन का मेथड होता है, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, u इंटीग्रल ऑफ v dy माइनस इंटीग्रल ऑफ v dy डेरिवेटिव ऑफ u, और ये dy हमने लिखना है, यानी ये मेथड लगाना है। तो बच्चों यहां भी हम ये काम करेंगे, हम यू करते हैं 1π/4 0 1 मल्टीप्लाई tan इनवर्स ऑफ y लिख लेते हैं ये, और साथ dy, और इसमें जो 1 है ना बच्चों, इसको हम ले लेते हैं v, इसको ले लेते हैं u। इसको क्यों u ले, याद रखें u उसको लेना है जिसका डेरिवेटिव फाइंड हो सकता है, और v आप दूसरा जो रह जाएगा उसको v लेना है, यानी इसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होता, जिसका नहीं इंटीग्रेशन होता उसको u ले लें। क्योंकि u आप कहीं भी देख लें, जैसे ये u है, ये u है, इनका कहीं भी आपने इंटीग्रल नहीं फाइंड करना है, यहाँ डेरिवेटिव ही दिए हुए, जैसे ये डेरिवेटिव दिया हुआ है इसका, ये मैंने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में बड़ी तफसील से बताया था, और एक आईलेट का फॉर्मूला बताया था, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो उसमें आईलेट में वैसे भी इनवर्स फंक्शन हमारा ऊपर होता है, तो बच्चों वही लगाएंगे फॉर्मूला। आगे क्या है, u, हमने u लिया हुआ है ये, और ये v लिया हुआ है, तो क्या है हमारे पास u इंटीग्रल ऑफ v, u ये है tan इनवर्स ऑफ y इंटीग्रल ऑफ v क्या हमारे पास ये 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास x होगा, 1 का इंटीग्रल x, बल्कि यहां y है चुके तो y होगा, तो y मैं पीछे लिख रहा हूं, और आप उसमें लिमिट भी अप्लाई कर लें, क्या π/4 0। इसी तरह माइनस इंटीग्रल, आगे फिर इंटीग्रल ऑफ v दिया हुआ, ठीक है, एक इंटीग्रल बड़ा है ये वाला, एक आगे इंटीग्रल ऑफ v दिया है, तो v हमारे पास ये, इसका इंटीग्रल लें तो x आता है, सॉरी हम विद रिस्पेक्ट टू y करें तो y आएगा, ठीक है। आगे डेरिवेटिव ऑफ u ये था, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ ही हम dy लिख लेंगे। तो बच्चों इधर लिमिट भी लगा लें π/4 और 0, y को इससे मल्टीप्लाई करें, अच्छा यहां लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा π/4, फिर यहां π/4 डालेंगे तो tan
इनवर्स ऑफ पाई बाय 4, ये आ गया हमारे पास। उसमें से माइनस करते होते, आपको पता है कि कैसे किया था, तो 0 इसमें डालें, 0 tan इनवर्स ऑफ 0, तो ये हमने इसकी लिमिट डाल दी। यहां आते हैं हम, अच्छा ये y ऊपर है, यानी देखें ये ऊपर है, नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और इसके ऊपर इंटीग्रल दिया है। बच्चों आप इसका कैसे हम जो है इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी है, अगर उसका डिनोमिनेटर हमें न्यूमरेटर में मिल जाए, तो हम नीचे वाली चीज का लॉग लगा देते हैं, नेचुरल लॉग लगाते हैं। ये मैंने बहुत दफा रूल बताया। अब आप देखें 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ रहा है, जो कि 2y ऊपर बन सकता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 2 कर लूं। सो बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, माइनस 1 बाय 2। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग हो जाएगा। और यहां लिमिट लगा देंगे पाई बाय 4 और 0 की, क्योंकि ये उसके ऊपर लिमिट दी हुई थी हमारे पास। पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। तो बच्चों पहले हम लगाएंगे इस पे पाई बाय 4, फिर बाद में हम 0 लगाएंगे। ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस पाई बाय 4 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। सो स्टूडेंट्स आया पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर ओवर 16, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ गया हमारे पास। 1 का लॉग 0 होता है बच्चों, ये ठीक है, 1 का लॉग 0, तो ये 0 आ गया, इसकी कोई हैसियत नहीं है, बस 1 बाय 2 लिख लें। पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, नेचुरल लॉग ऑफ, ये 16 एलसीएम आ गया, 16 प्लस पाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। सो बाकी वो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। सो अगर वैसे जनरली स्पीकिंग नेचुरल लॉग से पहले 1 बाय 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आपको ये एक रूल पता होगा कि जो पावर पहले होती है ना, ये पहले जो चीज होती है वो पावर होती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, 16 प्लस पाई स्क्वायर ओवर 16। ये क्यों डाल दिया स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 पावर में चला जाएगा, उस पावर को हमने पहले लिखा हुआ है, वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में चला जाए। ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी डाल सकता है, इसके ऊपर भी डाल सकता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। स्क्वायर रूट इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। वैसे ये आंसर भी ठीक हो सकता है, कोई इशू नहीं, ये आंसर भी बन सकता है, ये आपकी मर्जी है कौन सा आंसर आप सिलेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, पाई बाय 2 0 sin x dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x इंटू 5 प्लस cos x, ये दिया हुआ है। फंस गए बड़े बुरे तरीके से। वैसे जनरली ये ऐसे अगर फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में दिए हो तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। मेरे ख्याल में इससे 2 एक्सरसाइज पीछे छोड़ के पार्शियल फ्रैक्शन वाले भी मैंने आप लोगों को कराए थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करना है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में ज्यादा बेहतर हो कि अगर हमारे पास ये फर्ज करो वेरिएबल्स में हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन के लॉज पढ़े थे, याद होगा कि जैसे फर्ज करो हम cos x को y ले लेते हैं या कोई भी वेरिएबल u ले लेते हैं, तो उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हम कर सकते हैं इस तरीके से, इवन sin x को भी ले सकते हैं, लेकिन sin x को ना ले, क्योंकि वो क्यों ना ले मैं 1 मिनट बाद इसका रिप्लाई करूंगा आपको। आप cos x को y ले ले या चले u ले ले, लेट हम करते हैं लेट कि cos x को हम u ले लेते हैं, u ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब क्या होगा जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, यानी बल्कि u यहां कर ले, u इज इक्वल टू cos x कर ले,
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है। dx डिवाइड हो रहा है वहां चला जाएगा, माइनस को यहां ले आए यानी माइनस डी यू dx वहां चला गया। मैंने ऐसे माइनस को क्यों यहां लेकर आया, ये देखिए साइन एक्स dx की कंप्लीट वैल्यू माइनस डी यू हो जाएगी, रिड्यूस होगी ये वैल्यू, इसलिए हमने cos x को u लिया। हम चाहते तो साइन एक्स को भी u ले सकते थे, लेकिन साइन का डेरिवेटिव cos होता तो वो cos x dx आना था, तो cos x dx तो है नहीं जिसको हम du लेते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जानी थी। तो हमने इसी cos x को u लिया, इसको नहीं लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले cos आएगा, जबकि cos x dx की कोई वैल्यू यहां बन नहीं रही। तो बच्चों ये आसानी से सॉल्व हो गया, यानी आप यूं करें यहीं से उठाएं इंटीग्रल साइन एक्स dx की जगह पर अब माइनस डी यू लिखे, माइनस को बाहर ले जाता हूं, ये देखें, और यहां आपने क्या सपोज किया u प्लस 2 और ये u माइनस 2 u प्लस 5 सॉरी, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन मार्क ये कि लिमिट का क्या होगा, तो बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको लिमिट के हवाले से भी बताया कि आपकी अगर आपने सब्स्टिट्यूशन कर ली है ना तो आपकी लिमिट भी चेंज हो चुकी है, फिर वो लिमिट इस नए वेरिएबल के हिसाब से होगी, क्योंकि ये लिमिट जो थी ना ये इस x की थी, अब लिमिट u की हमारे पास होगी। देखें कैसे, अगर फर्ज करो x पाई बाय 2 हो तो u क्या होगा, देखो इफ x इज पाई बाय 2, ठीक है, इस u में आप cos पाई बाय 2 लगा, पाई बाय 2 का मतलब होता है हमारे पास 90 डिग्री, cos 90 होता है हमारे पास 0 के इक्वल, तो u 0 होगा, तो बच्चों u 0 हो गया। इसी तरह अगर फर्ज करें x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, यानी x की वैल्यू 0, ये इफ x इज 0, यहां 0 रख लेते हैं, तो u हमारे पास होगा cos 0, तो cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो u 1 हो जाएगा हमारे पास, u हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। छोटी लिमिट ऊपर आ गई, नीचे बड़ी आ गई, हम ये कर सकते हैं कि नीचे वाली लिमिट को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले जाएं, ऐसा करने से जो आपका ये पूरी वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाती है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अगर हम लिमिट को चेंज कर लें यानी 1 ऊपर ले जाएं 0 यहां, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया u प्लस 2 इंटू u प्लस 5। नाउ स्टूडेंट्स इट हैज बिकम अ स्वीट डिश फॉर यू, अ पीस ऑफ केक। सो क्या करेंगे आप, पहले तो हम ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व हो रहा है, हम पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी यहां लिख देते हैं रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ताकि हमारे पास ये रिजॉल्व हो जाए, इसको नाम दे दे नंबर 1 का। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है 1 ओवर u प्लस 2 इंटू u प्लस 5, ये हमारे पास है, ये इक्वल हो जाएगा a ओवर x u प्लस 2 प्लस b ओवर u प्लस 5, ये आ गया हमारे पास। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब इसको वहां ले जाएंगे वहां जाके ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी यहां भी ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, a इंटू यू प्लस 5 आएगा, b इंटू यू प्लस 2 आएगा। आई होप कि आप माशाल्लाह मैच्योर है, आपको पता चल गया ये यहां आया तो u प्लस 2 कट गया, ये यहां आया u प्लस 5 u प्लस कट गया, तो ये सर्वाइवल इनका ही होगा। सो ये इक्वेशन हम रख लेते हैं नंबर 1 रोमन नंबर में। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे u प्लस 2 की वैल्यू होती है 0 तो u आ जाएगा -2, तो u -2 इन सब में लगा दें, जब -2 में यहां लगाऊंगा तो इट इज गोइंग टू सर्वाइव, लेकिन यहां -2 सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि ये कट गया, ये सारा 0 आ गया, 5 में से 2 गया हमारे पास 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई है यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू बच्चों 1/3 हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं u, पहले हमने u की वैल्यू u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा था, अब u प्लस 5 को 0 के इक्वल रखते हैं, u प्लस 5 0 के इक्वल, तो u वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू -5। तो बच्चों इस पूरी इक्वेशन में -5 डालें 1 इज इक्वल टू a, -5 यहां तो सर्वाइव नहीं करेगा, a की जगह पे इसे सर्वाइव करना होता है, तो बच्चों ये तो क्या, ये -3 है यहां जाके डिवाइड हो गया -1/3, सो b की वैल्यू बच्चों -1/3 आई। इन दोनों वैल्यूज को हमने इसके अंदर डालना है इसके अंदर,
नहीं सॉरी, इसके अंदर डालना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लो, ये इसके अंदर डालना है। सो बच्चों एक्चुअली इस पूरे का जो कि हमने यहां से लिया है सोल्यूशन आ गया। ए की जगह पर लिखेंगे 1/3 इंटू यू प्लस 2, यानी ये लगाएं इंटीग्रल 10, ये ए की जगह पर लिखें क्या -1/3 और नीचे क्या u प्लस 2, ठीक है, और साथ हम ये माइनस बाहर कर दें, ठीक है, और इसके साथ भी इंटीग्रल, क्योंकि ये इंटीग्रल दोनों के साथ होगा, क्योंकि यहां देखें यहां इंटीग्रल का साइन आ गया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, मेरे पास जगह नहीं तो मैं आपको एक एक पार्ट करके बताता। बी हमारे पास आ रहा है क्या -1/3, आई एम सॉरी ये प्लस था, ये -1/3 बी आ रहा है हमारे पास, माइनस बाहर कर दें आप 1/3 इंटू यू प्लस 5 ये, और ये हमारे पास डी यू, ये भी डी यू हमारे पास आ गया। अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है ये तो आप लोगों को बहुत अब इतनी एक्सरसाइज हो चुकी है। 1/3 को बाहर करें, सो इंटीग्रल ऑफ 10 1/3 को बाहर किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/u प्लस 2 डी यू। इसी तरह -1/3 को बाहर करें, इंटीग्रल 10 और ये है 1/u प्लस 5 डी यू, ये आ गया हमारे पास। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, u प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 होता है, सो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 2, लेकिन हम लिमिट लगा देंगे 10 की, इधर भी 1/3, ये इसका डेरिवेटिव, क्योंकि u का डेरिवेटिव 1 होता है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर जाए तो नेचुरल लॉग ही इसका लगता होता है सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 5 और लिमिट लगेगी हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, अब हमने पहले 1 लगाना है इसमें, फिर 0 लगाना है, यानी देखें 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 1 लगाएं, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लगाएं 0, माइनस करते होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं, पहले हमने u की जगह पे 1 लगाया, 1 और 2 3 हो गए, फिर उसमें से माइनस करना होता है लोअर लिमिट जब लगाते, तो 0 लगाया, 0 प्लस 2 हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। यहां भी ऐसे ही है, पहले हम लगाएंगे 1 इसमें लगाते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 6 आया, फिर -0 इसमें लगाएं, नेचुरल लॉग ऑफ 5 आया। ऐसे एक काम कर सकते हैं, सब में से 1/3 कॉमन निकाल लें, नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 6 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5, ये आ गया मेरे पास। आप लोगों को एक बात तो पता ही है, लॉग के रूल्स पता है कि अगर दो चीजें नेचुरल लॉग में डिवाइड हो रही हो, अगर दो चीजें आपकी p और q डिवाइड हो रही हो, तो आप उसको एक दफा p और एक दफा q में लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने लॉग के रूल्स पता है आपको। और दो अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उन दोनों के बीच में प्लस लगा सकते हैं। ये चूंकि ये देखें प्लस वाली ये 2 है और माइनस वाली ये 2 है, ये दोनों डिवाइड में जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएगी। 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5, यानी ये प्लस वाली है ना, ये मल्टीप्लाई, और डिवाइड में जाएंगे जो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास आ गया। 3 2s are 6, 2 2s are 4, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स इतना मुश्किल नहीं था, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th वन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखें ये तो बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, नीचे फैक्टर्स दिए हुए, हम सीधा सीधा लिख लेते हैं रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पहले तो इसको नंबर 1 का नाम दे के रख ले, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में जब इसको रिजॉल्व करेंगे 1/x इंटू x प्लस 1, तो आप जानते हैं a/x होगा और प्लस b/x प्लस 1 होगा। डिवाइड हो रहा है, इन दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया a इंटू x प्लस 1
और b के साथ आ जाएगा x। ये बातें आप समझाने वाली वैसे रही नहीं, लेकिन अगर आपके इजी है। अब आपने क्या करना है, पहले x की वैल्यू 0 रखें, उसके बाद x+1 की। पहले हम रखते हैं x 0, ठीक है। तो 0 लगाएं, इसमें 0 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 लगाएं, 0 + 1 1 हुआ, तो a1 आ जाएगा, a1 आ जाएगा। चले जी, a1 आ गया। अब क्या करते हैं, यहां लिख लो इफ x is 0, ठीक है। इफ x+1 is 0, x की वैल्यू -1 आ गई, -1 इसमें डालें तो a 0 आ गया, -1 इसमें डालें, इसमें -1 डालें तो 1, ये तो खैर a के साथ 0 आ जाएगा, b के साथ आपका -1 रहेगा, और ये -1 वहां ले जाएं तो b की वैल्यू -1 आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास b और ये हमारे पास a, ये तो हमारे आगे, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। सो हम अगर इसमें पुट कर लें 1/x × x+1, a हमारे पास क्या है 1/x, और b हमारे पास -1/x+1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको उठाएं और इस जगह पर डाल दें। यानी आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो इंटीग्रल 5 और 2 है, ये 1/x - x+1 ये डाल दिया हमने, साथ हम dx लिख लेते हैं, यही वाली चीज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन दोनों को अलग-अलग देंगे, इसको भी इंटीग्रेशन दें। इंटीग्रल 5 2 का जो है 1/x, साथ ये dx डाले, इस इंटीग्रल 5 to 1/x+1 dx, ये हमने डाल दिया। नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर जाता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, लेकिन लिमिट लगानी है 5 to। इधर ये भी नीचे वाले का डेरिवेटिव x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x+1, और आप लिमिट लगाएं 5 to। तो बच्चों अब आपने वैल्यू डालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। आपको पता है अपर लगानी, लोअर माइनस करनी होती है, फिर -5 यहां लगाएं, 5 और 1 हो जाएगा 6, नेचुरल लॉग ऑफ 6 आ गया। फिर 2 लगाएं, 2 और 1 माइनस करना होता है, 2 और 1 3। उसके बाद वही बच्चों जो पीछे मैंने आपको बताया था, पहले तो आपने माइनस ओपन करना है, नेचुरल लॉग ऑफ 5, नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 6, नेचुरल लॉग ऑफ 3। आपने जो नेचुरल लॉग के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, जिसमें जो प्लस वाले हैं, ये जैसे प्लस, ये प्लस, जो माइनस वाले उनको नीचे लिखना है। तो 3 2s are 6, 5/4। हाँ, ये पिछला भी ऐसा ही आंसर था, मेरे ख्याल में ऐसा ही आंसर था। तो बच्चों ये नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 इसका आंसर आ गया, आप इसको एक नजर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर का अख्ताम करता हूं इस वॉइस के साथ के रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का बहुत एहतराम किया करें। देखिए ये पढ़ाई शढ़ाई तो हम सीखते रहेंगे सारा कुछ, ठीक है, ये आपकी जिंदगियों में भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन हमेशा अपने बड़ों का एहतराम किया करें, खा वो टीचर हो, खा वो आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि एक्चुअली बात ये डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। आप अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप माशरे में खुद भी रिस्पेक्ट पाएंगे। और इसी रिस्पेक्ट के साथ मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।